डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। जैसा कि हमें पता है कि प्रेजेंट मौजूदा ज़माने को कहा जाता है और कंटिन्यूस किसी भी काम के जारी होने की निशानी होती है, और टेंस जो है वो ज़माने को कहा जाता है। मौजूदा ज़माने में अगर कोई काम हो रहा है तो उसके लिए हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस यूज़ करना होता है, जिसको उर्दू में फ़ेल हाल जारी कहा जाता है। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं या टेंस होते हैं, इसमें पहचान उर्दू फ़िक्रों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ या रही हूँ वगैरह आते हैं। वेरी सिंपल मेथड, अगर इस तरह के फ़िक्रे आ जाएं, मिसाल के तौर पर हम खाना खा रहे हैं, वो स्कूल जा रहे हैं, हम एक कार चला रहे हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस को अंग्रेज़ी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको सब्जेक्ट आनी चाहिए। सबसे पहले हमने फाइंड आउट करना है सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट के मुताबिक इज़ या एम या फिर आर लगाना है, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है। इंग फॉर्म, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, वो यूज़ करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, उसके बाद इज़ या एम या आर और वर्ब की इंग फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। अच्छा, अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं और ये बताना बाकी है कि किसके साथ इज़, किसके साथ एम और किसके साथ आर। हमने फर्स्ट ग्रुप बनाया था, आप सबको याद होगा, आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी। उस फर्स्ट ग्रुप में जो पहला सब्जेक्ट है आपका आई के साथ सिर्फ एम यूज़ करेंगे, आई के साथ सिर्फ एम यूज़ करेंगे। बाकी जो हमारे आइस के बाद जो भी सब्जेक्ट थे, लाइक वी, दे, यू या प्लूरल नाउन, इनके साथ हमने आर का इस्तेमाल करना है, ए आर ए आर। जो हमारे पास सेकंड ग्रुप थे, जिसमें सब्जेक्ट आपके ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन थे। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ इज़ का इस्तेमाल किया जाता है। अब तक का जो मेथड है, ये जो टेंस है, मैं रिपीट कर दूं, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ने जा रहे हैं, जिसको उर्दू में फ़ेल हाल जारी कहा जाता है, जिसकी पहचान उर्दू फ़िक्रों के आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ वगैरह आते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को अंग्रेज़ी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ सब्जेक्ट फाइंड आउट की जाएगी। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज़ और एम और आर, then verb present participle, then object. With which subject we will use is and am and are. Here I have pointed out. With I we will use only am, and with we, they, you and plural noun we will use are. Then with the second group of words like he, she, it and singular noun we will use is. ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी, हम सेंटेंस की जानिब जाते हैं। मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, लाइक वो क्रिकेट खेल रहे हैं। अब सबसे पहले इसमें जो फाइंड आउट करना है वो सब्जेक्ट है, और इसमें जो वो है वो आपका सब्जेक्ट है। देन वी विल फाइंड आउट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज़ या एम या फिर आर, फिर वर्ब की इंग फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो इसमें वो क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर है वो क्रिकेट खेल रहा है तो इट मीन्स कि वो एक लड़का है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसके लिए हमने दे का इस्तेमाल करना है। दे, ओके, विद दे, ये देखें जो सेकंड ग्रुप है हमारा, वी, दे, इनके साथ यूज़ होना है आर।
तो हम लिखेंगे दे आर, उसके बाद ing फॉर्म. Look at the method again. Subject is or am or are, then ing form means present participle. खेलना, खेल रहे हैं. So the first form is play, and we will use present participle form here, ing form. They are playing. Which game is being played? It is cricket. So we will use that. They are playing cricket. Very simple, very easy. सेंटेंस या टेंस मुश्किल नहीं होते, सो इसको आसान बनाने के तरीके ढूंढे जाते हैं. मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी ये चौथी वीडियो में कि मैं आज जितनी आसान हो सकता है, जितनी भी आसानी से बनाए जा सकते हैं इन सेंटेंस को मैं बनाऊं, ताकि हर एक आम और ख़ास बच्चा इस टेंसेस को समझ ले और कोई दोबारा ये कहीं पे भी शिकायत ना करता फिरे कि हमें टेंस नहीं आते, ये टेंस मुश्किल हुआ करते हैं. अब हम बढ़ते हैं जी हमारे दूसरे सेंटेंस की तरफ. हम एक फिल्म देख रहे हैं. इसमें सबसे पहले जो फाइंड आउट करना है वो आपने सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है. लाइक सबसे पहले देखें जी सब्जेक्ट क्या है. हम, ये आपका सब्जेक्ट है. देन वी विल यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी विल फाइंड आउट दैट इज एम आर, वो फिर बाद की बात है. उसके बाद हमने देखना है वर्ब क्या है. वर्ब देख रहे हैं. उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है आपका वो एक फिल्म है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है. अब फिक्र हमारे पास है हम एक फिल्म देख रहे हैं. सबसे पहले हमने हम की अंग्रेजी वी, एंड अकॉर्डिंग टू वी विल यूज विच थिंग, लाइक वी, they, you, plural noun we will use are. So here we will use with we are. We are. देख रहे हैं, it means watch, and we will use present participle form here, like watching. We are watching, and the object is a film or a movie. So here we have made the sentence like हम एक फिल्म देख रहे हैं. We are watching a film. Clear? Good. After that the last sentence in simple tenses is नौकर कुछ अंडे उबाल रहा है. So very first we will find out what is the subject and what is verb, then object. Here we have found subject, then we have found verb, then we have found object. Very clear, very easy sentence. Nokar will write here servant. सर्वेंट के हिसाब से ये देखिए जो हमारा सेकंड ग्रुप था जिसमें ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन आ रहा था, तो सिंगुलर नाउन के साथ हमने इसका इस्तेमाल करना है. अब नौकर जो है वो सिंगुलर नाउन है, तो इसमें हमने इस एम आर में से सिर्फ इसका यूज़ करना है. सर्वेंट इज उबालना, इट मीन्स बॉइलिंग. बॉइलिंग. एंड द ऑब्जेक्ट इज कुछ अंडे, मीन्स सम एग्स. Here we have made the sentence like नौकर कुछ अंडे उबाल रहा है. Servant is boiling some eggs. Very easy, very clear methods, very easy sentences, very easy tense. अब उम्मीद करता हूँ कि मुझे यहाँ तक आप सबको समझ आ गई होगी. तो अब जो आगे जिस जानिब बढ़ेंगे वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है. नेगेटिव में पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने किसी भी सेंटेंस में जब हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं तो उसके बाद हमने आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी होती है. सिंपल हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए. वेरी इजी, वेरी क्लियर. सेम मेथड नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट सबसे पहले, देन इज एम आर, देन वी विल यूज़ ओनली नॉट, देन द फॉर्म इंग फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल, देन ऑब्जेक्ट. वेरी क्लियर, वेरी इजी मेथड.
सेम मेथड है, दोबारा देख लें। सब्जेक्ट है इज एम आर, वर्ब आईएनजी फॉर्म देन ऑब्जेक्ट है। बस हमने क्या करना है, इज एम आर के बाद नॉट लगा देना है। मिसाल के तौर पर वो कुछ किताबें नहीं खरीद रहा है। Here we have made sense. वो कुछ किताबें नहीं खरीद रहा है। क्लियर? उसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब देखेंगे कि क्या है, वर्ब खरीद रहा है, नॉट का इस्तेमाल कर देंगे, देन किताबें ये ऑब्जेक्ट है। वेरी क्लियर, वेरी इजी मेथड। वो कुछ किताबें नहीं खरीद रहा है, इट मीन्स ही इज अ सिंगुलर नाउन, ही, and with he we will use is, he is, because it is a negative sentence, then we will write here not, he is not, खरीदना buy, then we will use in present participle form, yeah, means ing form, then हम लिखेंगे buying, he is not buying किताबें books, वो कुछ किताबें नहीं खरीद रहा है, he is not buying not only books because there are some books, yes, he is not buying some books. Last example of negative sentence is मैं एक आम नहीं खा रहा हूँ। Here we have made the sentence like मैं एक आम नहीं खा रहा हूँ। So मैं means subject, then खा रहा हूँ means verb, then object a mango, then not. Clear? तकरीबन सारी चीज़ें इसमें से हमने ढूंढ ली हैं। उसमें देखें मैं की अंग्रेज़ी आई, और आई की निस्बत से हम क्या ऐड करते हैं, ये आपने वीडियो के शुरू में देखा था, आई के साथ एम का इस्तेमाल किया जाएगा, आई एम, देन वी विल यूज़ नॉट, आई एम नॉट खा रहा हूँ, ईटिंग, आई एम नॉट ईटिंग एक आम, a mango, मैं एक आम नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग अ मैंगो। इट्स वेरी क्लियर, वेरी इजी मेथड्स। मैंने कोशिश की है कि जितनी आसान मैं बना सकूँ मैं बना रहा हूँ। चलिए जी व्यूअर्स, अब हम आगे नेक्स्ट मेथड की जानिब बढ़ते हैं। पिछले वीडियोस में आपको बताया गया था कि किसी भी टेंस के 4 हिस्से होते हैं। सबसे पहले जो हमने सीखा है वो सिंपल है, लाइक सिंपल मेथड। उसके बाद जो हमने सीखा है वो नेगेटिव मेथड है। सिंपल मेथड में सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट है, और नेगेटिव में सिर्फ नॉट ऐड किया गया है, वो भी हेल्पिंग वर्ब के बाद, बाकी सारा मेथड सेम है। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूँ ताकि हमारी आज की वीडियो कंप्लीट हो सके और ज़्यादा टाइम आप लोगों का ना लगे। सॉरी, नेगेटिव के बाद जो नेक्स्ट मेथड आ रहा है वो इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव मीन्स सवालिया। जिन्होंने पिछली वीडियो देखी थी उनको ये बात वेरी क्लियर याद होगी कि जब किसी भी टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, लाइक इज़, एम आर, विल, शैल, आर, हैज़ एंड हैव, वाज और वर, आई मीन डू और डज, देन हमने क्या करना है, इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाना होता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाने से कोई भी टेंस जो है वो सवालिया बन सकता है। इंट्रोगेटिव में हमने क्या करना है, जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जा रहे हैं वो इज़, एम और आर है। देन वी विल यूज़ सब्जेक्ट, अगेन द सेम मेथड, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क, विच फॉर्म, अगेन द सेम ing फॉर्म।
Here is the method of interrogative. Is, am, are, then subject, then verb, then object. Here we take the example like क्या अहमद कुछ किताबें पढ़ रहा है। क्या अहमद कुछ किताबें पढ़ रहा है? तो इसमें अहमद की निस्बत से ये देखिएगा, अहमद सिंगुलर नाउन है, अहमद सिंगुलर नाउन है। अहमद की निस्बत से हमने इज़, एम, आर में से इज़ को बाहर निकालना है। इज़ अहमद, इज़ अहमद। क्लियर? यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। इज़ अहमद कुछ पढ़ रहा है, रीडिंग। इज़ अहमद रीडिंग कुछ किताबें, अगेन सम बुक्स। Then in the end we will put question mark. क्या अहमद कुछ किताबें पढ़ रहा है? Is Ahmad reading some books? Very clear, very easy method. यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हमने जो फाइंड आउट करना था इज एम आर में से एक चीज़, वो हमने इज ढूंढ ली। Then after that we will find out the subject, and here Ahmad is a subject. After that, form, present participle, ing form, reading, yes we have got. Then object, some books, yes. All the methods have completed. It means that sentence is correct. Again, if you have any doubt, any question, then you can ask to me in comments. Inshallah we will reply and satisfy you by making the satisfied answers, inshallah. Okay, the last method of this sentence is interrogative plus negative. इसका भी इंतहाई आसान मेथड है, कल भी बता दिया गया था। अगेन आई एम रिपीटिंग दैट आई, इस, एम, आर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाने से कोई भी टेंस नेगेटिव बन जाता है। पहले तो ये जहन में रखें कि किसी भी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे तो वो सवालिया बन जाएगा, और सवालिया मनफी बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाने से कोई भी टेंस नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बन जाएगा। सो प्रेजेंट कंटिन्यूस को इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने के लिए इस, एम, आर का इस्तेमाल करेंगे। देन वी विल यूज़ सब्जेक्ट, देन वी विल यूज़ नॉट, देन वी विल यूज़ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। Again we can find out the method is M, R, subject, not, verb, then object, then in the last question mark. I give you the example. क्या वो एक सेब नहीं खा रहा है? क्या वो एक सेब नहीं खा रहा है? सेंटेंस भी सामने लिखा हुआ है और ऊपर उसके मेथड भी लिखे हुए हैं, करेक्ट। उसमें ये देखें कि क्या वो एक सेब नहीं खा रहा है, इज, एम, आर में से कोई एक चीज़, वो की निस्बत से वो खा रहा है, इट मीन्स के ही इज़ अ बॉय और ही इज़ अ पर्सन, क्लियर। तो उसके साथ हम ही की निस्बत से इज़ लगाएंगे, इज़। फिर उसके बाद सेम मेथड, वो, ही, इज़ ही। देन सब्जेक्ट के बाद क्या हमने सीखा था? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। इज ही नॉट खाना, या वो खा रहा है? इज ही नॉट ईटिंग एन एप्पल? देन वी विल पुट द क्वेश्चन मार्क। हियर वी हैव द सेम सिंपल मेथड्स एंड टेंसेस, लाइक वो एक सेब नहीं खा रहा है, इज ही नॉट eating an apple? Got it? Yes. In the last we will use press interrogative, double interrogative method. Double interrogative method, it is the last method. इसको उर्दू में दोहरा सवालिया फिक्रा कहा जाता है। डबल इंट्रोगेटिव मेथड के लिए कल मैंने हिंट दी थी पिछले वीडियो में
उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स आ जाएंगे। क्वेश्चन वर्ड्स लाइक जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी मैं उनको बता दूं, क्वेश्चन वर्ड से मुराद WH फैमिली के वर्ड्स हैं जिसमें कि वाई, वेयर, हुज, होम, वेयर और विच, etc. All these words belongs to WH family. जब भी किसी फ़िक्रे में, उर्दू फ़िक्रे में क्यों, क्या, कैसे, कहाँ ये वर्ड्स आ जाएंगे तो उसकी अंग्रेज़ी सबसे पहले लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड्स। देन उस टेंस का कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ हो रहा है उसको लगाएंगे, इज़, एम, आर, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट अगेन। विच फॉर्म? इन फॉर्म। ये मैं क्लियर कर दूं, इस पूरे टेंस में हमने सिर्फ आईएनजी फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ही यूज़ करनी है, उसके अलावा कोई भी फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। वो कैसे कपड़े धो रही है। Here we have sentence, वो कैसे कपड़े धो रही है। तो क्यों, क्या, कैसे में सबसे पहले हमने क्यों, क्या, कैसे की अंग्रेजी लाइक हाउ। उसके बाद इज, एम, आर में से कपड़े धो रही है लड़की है तो हाउ इज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, कपड़े धो रही है, इट मीन्स वो लड़की है। हाउ इज शी, धोना, कपड़े धो रही है, वॉशिंग। कपड़े की अंग्रेजी क्या है जी, क्लॉथ्स, क्लॉथ्स, यस। Here we have मेड, वो कैसे कपड़े धो रही है, हाउ इज शी वॉशिंग द क्लॉथ्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज यहाँ तक तमाम बातें समझ आई होंगी। मैं ज़रा क्लोजली वाइंड अप कर दूँ उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू कर दूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, जिसको उर्दू में फ़ेल हाल जारी कहा जाता है। उर्दू फ़िक्रों के आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ या रहे हैं वगैरह आते हैं। इसका सिंपल मेथड सब्जेक्ट इज़, एम, आर में से कोई एक, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने के लिए सेम मेथड रहेगा, इज़, एम, आर के बाद नॉट लगा देंगे। सवालिया बनाने के लिए हमने क्या किया है, इज़, एम, आर को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। मेथड क्या बन जाएगा, इज़, एम, आर, सब्जेक्ट, वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। सवालिया मनफी बनाने के लिए हमने अगेन इज़, एम, आर पहले, देन सब्जेक्ट और फिर उसके बाद नॉट लगाया था, देन वर्ब की एक फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। दोहरा सवालिया यानी कि डबल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्वेश्चन वर्ड्स WH फैमिली के तमाम वर्ड्स को बाहर निकालेंगे। उसके बाद जो भी किसी टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा उसको लेकर आएंगे। क्योंकि हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज़, एम, आर हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन वर्ड्स, देन इज़, एम, आर, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क हम यूज़ करेंगे। उसकी एग्जांपल मैंने दे दी है। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो inshallah we will see in the next topic, which is present perfect tense, in the next video. Until the next video, God bless to all of you. Thank you for watching my video. Allah Hafiz.